अजय सर जीएस कंसेप्ट में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम करेंगे इम्तियाज़ अहमद की ऑब्जेक्टिव की बुक बिहार एक परिचय से एमसीक्यू। यह आपके आगामी एग्ज़ाम 67 और 68 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और बीपीएससी के एग्ज़ाम संबंधित अप टू डेट के लिए भी हमारे चैनल से जुड़े रहे। हमेशा हम अप टू डेट बीपीएससी की क्या रणनीति चल रही है, क्या होने वाली परीक्षा, आगामी परीक्षा का डेट होगा तो सभी से रणनीति की शेयर की जाती है। तो हम अब चलिए एमसीक्यू शुरू करते हैं। गंगा के मैदानी भाग की मिट्टियाँ किस प्रकार की है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में इसका सही जवाब होगा अपोड मिट्टी है। ठीक है, अपोड मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 नंबर प्रश्न है, नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा, तो ये सभी में पाई जाती है। ठीक है, नवीन जलोढ़, ये बाढ़ से एरिया रहता है, ये सब डूबा हुआ। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो सुपौल, किशनगंज, सीतामढ़ी, उपर्युक्त सभी। तो ये सभी दलदली मिट्टी है। यहाँ लगातार पानी होने के कारण कीचड़ दलदल बनी रहती है, इसलिए दलदली मिट्टी यहाँ पाई जाती है। ठीक है, आप जब चोरौत सीतामढ़ी में जाएंगे तो आपको गाड़ी बाइक चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, तो दलदली मिट्टी है वहाँ। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। बलसुंदरी मिट्टी। बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, तो इसमें सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। इसमें यह पूर्णिया, सारण और चंपारण में भी पाया जाता है। ठीक है, ये एमसीक्यू आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप हमारे चैनल पे निश्चित सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, आपको निश्चित ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे मिल रहे हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? नालंदा, मुंगेर, भागलपुर, तो इसका सही जवाब होगा सभी होगा इनमें। बिहार के उत्तरी गंगा मैदान में निम्नलिखित में कौन मिट्टी नहीं पाई जाती? कौन मिट्टी नहीं पाई जाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी, बलसुंदरी मिट्टी, बलथर मिट्टी, दलदली मिट्टी। तो बलसुंदरी मिलती है, दलदली मिलती है, सुपौल में सीतामढ़ी में, इन सब क्षेत्रों में दलदली मिलती है, नवीन जलोढ़ मिलती है, बलथर मिट्टी नहीं मिलती है। यह बलथर मिट्टी गंगा के दक्षिण में मिलती है, तो सही जवाब इसका होगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर, बिहार में लेटराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? गंगा के दक्षिण मैदान में, छोटा नागपुर के पठारी के उत्तरी भाग में, गंगा के उत्तरी मैदान में, तराई क्षेत्र में। तो सही जवाब होगा छोटा नागपुर का क्षेत्र। ठीक है, अब 8वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। बिहार में किस भाग में अपोड मिट्टी की प्रधानता है? गंगा की दक्षिणी मैदान, गंगा का उत्तरी मैदान, ए और बी दोनों, उपर्युक्त सभी। तो गंगा का ये उत्तरी मैदान है, ये प्रथम क्वेश्चन में हम लोग ने देखा था। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है? तो 4 ऑप्शन आपके पास है। तो नवादा का जो मिट्टी है वो चमकती हुई प्रतीत होती है। 10 नंबर प्रश्न है, बिहार के दक्षिण गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बिहार के दक्षिण गंगा के में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो करेल कैवाल मिट्टी पाई जाती है। इसे आप वांगर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वांगर मिट्टी के नाम से जानते हैं। चलिए अगला, बिहार के 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी तराई क्षेत्र है, तो वो है पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज का क्षेत्र है। उधर 7 किलोमीटर में ये तराई क्षेत्र है, नेपाल से सटा हुआ। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है? तो सही जवाब इसका होगा पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। अब अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार है? तो 4 ऑप्शन आपके पास है, तो इसका सही जवाब होगा सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण। आंसर ए। ताल के नाम से विख्यात गंगा के दक्षिणी तट पर मिट्टी का विस्तार है। ताल के नाम से जो है विख्यात
कितने चौड़ा में है, तो 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा पट्टी में है। सही जवाब ये है, 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न में देखते हैं, बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, तो सही जवाब रोहतास, गया। इसी को करेल कैवाल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, जो रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर क्षेत्र में भी पाया जाता है। अब जो 41वीं बीपीएससी में पूछी गई है, बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है, तो बिहार की तराई प्रदेश 4 ऑप्शन आपके पास है, तो भारत नेपाल सीमा के समानांतर सही जवाब इसका है। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, बिहार के गंगा नदी के दक्षिण एक लंबी संकीर्ण पतली पट्टी जिसकी चौड़ाई लगभग 8 से 10 मीटर पाई जाती है, विस्तार है पटना, बाढ़, मोकामा। ठीक है, ये जो आपका ये ताल क्षेत्र है, तो पटना, बाढ़, मोकामा है। ठीक है दोस्तों, 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, बिहार के लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है रोहतास के पठारी भाग में, कैमूर के पठारी भाग में, रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में, तो इसका सही जवाब होगा सी, रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में लाल बलुई मिट्टी। अब 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न, बिहार के बलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है, तो ये गंगा के दक्षिण में है, बलथर मिट्टी, बलुआ मिट्टी कहिए, ये गंगा के दक्षिण में इसका विस्तार है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर है, बिहार में बलथर मिट्टी पाई जाती है, तो कैमूर के क्षेत्र में बलथर मिट्टी पाई जाती है, रंग लाल रंग का होता है, पीला रंग भी होता है। बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कौन सा है, तो कोसी और महानंदा नदी घाटी, गंगा नदी घाटी, गंडक, तो उपयुक्त में से सभी होगा। ठीक है, बिहार में ये बहुत ही खादर मिट्टी जो है बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। बिहार में भाबर क्षेत्र का मैदान है, भाबर के मैदान हैं, तो चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग, चंपारण का जो उत्तरी पश्चिमी ये भाबर का क्षेत्र है। बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है, भाबर क्षेत्र। ठीक है, भाबर क्षेत्र, भांगड़। हमारा और भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है बीपीएससी से संबंधित। आप एसएससी सीजीएल जो बिहार एसएससी सीजीएल आप देना चाह रहे हैं, उसके लिए भी ये चैनल आपके लिए परफेक्ट है। आप निश्चित ही सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे अच्छे वीडियो का, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ही मदद मिलेगी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, भांगर मिट्टी की सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ है, भांगर मिट्टी का, तो भांगर मिट्टी का विस्तार कहाँ है, इसमें 4 ऑप्शन है, पूर्णिया और सहरसा जिले कोशिश क्षेत्र में ये भांगर मिट्टी का है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर, बिहार के भांगर मिट्टी के प्रमुख फसल पैदा किया जाता है, उसके समूह निम्नलिखित है। 4 ऑप्शन आपके पास है, धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जूट, ये भांगर मिट्टी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे करेल कैवाल मिट्टी भी कहते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल है, बलसुंदरी मिट्टी का, तो धान, गेहूं, गन्ना। यह मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में है, और पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में ईंख, मुजफ्फरपुर में, पूर्वी चंपारण में, सब में ईंख के लिए बहुत ही फेमस है। ठीक है, बलसुंदरी मिट्टी गन्ना के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार में ताल मिट्टी की प्रधानता है, प्रमुख फसल है, तो ताल मिट्टी के लिए है, ताल मिट्टी के जो है दलहन, तिलहन, तो ये क्या है कि थोड़ा सा बंजर नहीं, आप करा मिट्टी इसको समझिए, करा है, बंजर मिट्टी होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं, बिहार में तराई मिट्टी का प्रमुख फसल है, तो तराई मिट्टी का जो फसल है वो गन्ना, धान, पटसन है। पटसन को आप देखेंगे कि पानी में ही हमेशा डूबा रहता है, तो तराई में पानी रहता है, किशनगंज का क्षेत्र हो, दरभंगा, सुपौल, ये सब का क्षेत्र हो, तराई क्षेत्र है। बिहार में जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल है, तो जलोढ़ मिट्टी के प्रमुख फसल क्या है, धान, गेहूं, ईंख, चना, अरहर, बाजरा, तो सही जवाब यही होगा। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का। बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल है, आप देखिए ये सब इम्पोर्टेंट है, तो इसका धान, गेहूं, गन्ना, जूट होगा सही आंसर। चलिए आप इस एमसीक्यू को इग्नोर नहीं करें, हमारा जो ये एमसीक्यू का सीरीज है आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है।
अन्य सीरीज भी है जो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखें, अटेंड करें, ठीक है, आपको बहुत ही बेनिफिट होगी। बिहार में बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल है अरहर, ज्वार, बाजरा। अरहर, ज्वार, बाजरा। कौप मिट्टी की प्रधानता बिहार में किस जिले में है? तो कौप मिट्टी की जो प्रधानता है वो भागलपुर में है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट होगा। कौप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है? अभ्रक मूलक मिट्टी कहाँ पाई जाती है? नवादा में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है, गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान के पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है? तो गंगा के दक्षिणी तो केवाल, करेल केवाल मिट्टी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसे आप मत भूले। जो जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है, उसे वांगर भी और करेल केवाल मिट्टी भी कहा जाता है दक्षिणी भाग में, ठीक है। खादर कहा जाता है आपका उत्तरी भाग में, गंगा के उत्तरी भाग का जो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो खादर कहलाती है। पुरानी कछारी मिट्टी खादर, जो बाढ़ एरिया से तराई क्षेत्र में पाया जाता है, खादर कहलाती है। बिहार का अधिकांश भाग आच्छादित है तो कछारी मिट्टी से, ठीक है ना, कछारी मिट्टी से आच्छादित है, ये पूछा गया प्रश्न है। साधारणतः बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की गहराई कितनी है? तो जलोढ़ की है 1500 से 3000 मीटर है जलोढ़ की, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट सब चल रहा है, आप निश्चित ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं जाता है, सिर्फ एक लाल बटन दबाना है और बेल आइकन दबा लेना है ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। ये चैनल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आने वाले समय में साबित होगा, आप निश्चित देखेंगे सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर ही चर्चा हो रही है। आप हमारे चैनल को निश्चित सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और सितंबर में एग्ज़ाम होने वाली है, अगस्त में कोई संभावना नहीं है, ऐसे लिखा भी है, ठीक है। तो आप सितंबर के लिए बहुत ही फर्स्ट वीक, लेकिन आप फर्स्ट वीक की तैयारी करके चले, अंतिम तैयारी में जुट जाए, रिवीजन करें, ये रिवीजन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस जिला में दियारा मृदा स्थलाकृति की प्रधाना है? तो दियारा क्षेत्र कौन है? तो इसमें खगड़िया है, एकदम दियारा क्षेत्र है, चौर चाचर ये सब का क्षेत्र होता है। बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती? उत्तरी गंगा में तो नवीन जलोढ़ मिट्टी ये पाई जाती है, बलथर मिट्टी ये नहीं पाई जाती, बलसुंदरी मिट्टी पाई जाती है, दलदली मिट्टी पाई जाती है, तो ये मिट्टी नहीं पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 40 नंबर है जो अंतिम है। बिहार के किस भाग को भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहा जाता है? भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहा जाता है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, ये क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों, ये क्षेत्र है। ये 40 MCQ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे निश्चित अटेंड करें, पूरा जरूर देखें, रिवीजन में ले, हमारे चैनल को निश्चित सब्सक्राइब कर ले। और आपको ये हमारा मुहिम है कि 67-68 BPSC के लिए हम बिल्कुल ही तैयारी करें। हमारा 68 के लिए स्पेशल वीडियो आएगा, आप देखेंगे, बिल्कुल अलग रहेगा, ठीक है। अन्य जो आप कोचिंग संस्थान हैं उन सभी से अलग मटेरियल रहेगा। आप निश्चित रूप से दोस्तों सब्सक्राइब कर ले और तब फिर तैयारी में जुट जाए। नए हैं फाउंडेशन के लिए, तो ये नए के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैनल है, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।